हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर क्वीन। तो आज के वीडियो में हम टी.एस. एलियट की बायोग्राफी और उसके वर्क्स को डिस्कस करेंगे कि टी.एस. एलियट कौन थे, उनका बर्थ कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी और उन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे। तो लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी ऑफ टी.एस. एलियट। थॉमस स्टर्न एलियट। टी.एस. एलियट का पूरा नाम क्या था? थॉमस स्टर्न एलियट was born in 1818 and died in 1965. Was a definitive figure of the modernist movement, fundamentally reshaping 20th century literature through his poetry, criticism and drama. तो इनका फुल नेम क्या था? थॉमस स्टर्न्स एलियट। बर्थ कब हुआ था? 1818 के अंदर। डेथ कब हुई थी? 1965 में। और ये एक डेफिनेटिव फिगर थे मॉडर्निस्ट मूवमेंट के। 20th सेंचुरी के सबसे फेमस जो राइटर थे वो थे टी.एस. एलियट। किस लिए फेमस थे? ये अपनी वर्क द वेस्टलैंड के लिए फेमस थे। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एंड द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1948। इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के अंदर एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था 1948 में। दो प्राइज मिले थे, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1948 के अंदर। इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में देखते हैं। तो ही वाज बोर्न इन सेंट लुइस मिसूरी टू ए प्रोमिनेंट फैमिली विद न्यू इंग्लैंड रूट्स। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? सेंट लुइस मिसूरी के अंदर। हिज अपब्रिंगिंग वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूनिटेरियनिज्म एंड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। अब इनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी? ही अटेंडेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1906 to 1910 एंड वेयर ही अर्नड हिज BA इन 3 years डिग्री। और इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ पे कंप्लीट की? इन्होंने अपना BA 3 years का कहाँ पे कंप्लीट किया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 1906 से 1910 में। ही लेटर परस्यूड ग्रेजुएट स्टडी इन फिलोसफी एट द सोरबोन एंड back at Harvard, focusing on Sanskrit, Indian philosophy and the work of F.S. Bradley. एंड BA के बाद में इन्होंने फिलोसफी के अंदर अपना ग्रेजुएट में स्टडी की है। कहाँ पे? सरबन एंड बैक एट हार्वर्ड्स। फोकसिंग इन्होंने किस पे फोकस किया था? संस्कृत एंड इंडियन फिलोसफी एंड द वर्क ऑफ F.S. Bradley. मूव टू इंग्लैंड इन 1914, he traveled to Europe on a fellowship and settled in England due to the outbreak of World War I. He eventually became a British citizen in 1927. ब्रिटिश सिटीजन कब बने थे? 1927 में। 1914 में he traveled to Europe on a fellowship and settled in England due to the outbreak of World War I. पर्सनल लाइफ एंड इनके करियर के बारे में देखते हैं। इनकी मैरिज, हिज फर्स्ट मैरिज टू विने हेवुड 1950 में। इनकी 2 बार शादी हुई थी। फर्स्ट मैरिज हुई थी 1915 को। किसके साथ में? विने हेवुड के साथ में। वाज फेमसली ट्रिबलेंट एंड इन्फ्लुएंस्ड द ब्लीक टोन ऑफ द वेस्टलैंड। ही लेटर मैरिड Valerie Fletcher in 1957, a relationship that brought him significant happiness in his final years. जब इनकी शादी 1915 में विबिन हेवुड के साथ में हुई थी और 1957 के अंदर वेलेरी फ्लेचर के साथ में, जो इनकी मतलब जब तक इनकी डेथ हुई थी तब तक इनके साथ में थी। और इनके साथ जो इनका रिलेशनशिप था वो बहुत ही खुशहाल था, मतलब बहुत हैप्पी थे ये दोनों साथ के अंदर। अब इनकी प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं। फॉर मैनी ईयर्स एलियट वर्क एट ए क्लर्क एट लॉयलार्ड बैंक्स। तो इन्होंने एज ए क्लर्क लॉयलार्ड बैंक में काम किया था बिफोर बिकमिंग ए डायरेक्टर एट द पब्लिशिंग हाउस फेबर वेयर ही चैम्पियन मैनी यंगर्स पोइट। तो ये क्लर्क का काम भी कर चुके हैं और इन्होंने ये डायरेक्टर रहे हैं किसके? फेबर के पब्लिशिंग कंपनी थी उसके ये डायरेक्टर पे रह चुके हैं। अब इनके मेजर पोइट्री कलेक्शन है जिसमें फर्स्ट कलेक्शन है 1917 में। अब फ्रेंड्स
इनके जो वर्क्स के नेम है और वर्क्स की क्रोनोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर मोस्टली इनके या तो वर्क्स की क्रोनोलॉजी आती है या मोस्टली द वेस्ट लैंड से इनके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनके पोइट्री कलेक्शन है प्रीफोक एंड द अदर ऑब्जर्वेशन 1917, पोएम्स 1920 जो कि एक पोइट्री कलेक्शन है जिसके अंदर 2 पोएम्स इंक्लूड है, जेरोनसन एंड द स्वीनी पोएम्स, 2 पोएम्स इसके अंदर इंक्लूड है। वो कब पब्लिश हुआ था? पोएम्स का कलेक्शन है 1920 में। 1922 द वेस्टलैंड पब्लिश्ड एज ए सिंगल वॉल्यूम 1922 के अंदर, एंड द होलो मैन पब्लिश्ड इन 1925 एज वेनसडे 1930, ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स 1939, द बेसिस फॉर द म्यूजिकल कैट्स, किसके ऊपर बेसिस थी? म्यूजिकल कैट्स पे। इनके 4 क्वार्टेट्स है जो 1943 में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्टीट ऑफ ब्रंट नॉर्टन, ईस्ट कोकर, द ड्राई स्लेव्स एंड लिटिल गिडिंग, 4 क्वार्टेट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल द एग्जाम। नोटेबल इंडिविजुअल्स पोइम है इनकी, जिसमें सबसे फेमस है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये भी फेमस है, प्रील्यूड भी फेमस है, एंड रिहेप्सडी ऑन ए विंडी नाइट। ये नाम जो है थोड़ा अजीब तरीके का नाम है, हमें ये मैंने इसमें इसलिए मेंशन किया है क्योंकि कभी कभी क्या है ना, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में नाम दे दिया जाता है। जैसे नेट का एग्ज़ाम की हम करेंगे तो आजकल नेट में डीप क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो नाम मैंने इसलिए डाल दिए ताकि आपके माइंड में आप 3-4 बार मेरे वीडियो को देखोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे ना, तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ टी.एस. इलियट का ये वर्क है। विस्पर्स ऑफ इमॉर्टलिटी, स्वीनी अमोंग द नाइटिंगेल्स, जर्नी ऑफ मैगी 1927, ए सॉन्ग ऑफ सिमोन 1928, मरियाना 1930। अब इसके कुछ वर्स ड्रामा है। इलियट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन रिवाइविंग वर्स इन द मॉडर्न थिएटर, ऑफन यूजिंग रिलीजियस एंड सोशल थीम। स्वीनी अगोनिस्ट पब्लिश्ड इन 1932, फ्रेगमेंट्री अरिस्टोफेनिक मेलोड्रामा। द रॉक 1934, ए पीजेंट प्ले। मर्डर इन द कैथेड्रल 1935, डीलिंग विद थॉमस बैकेट। द फैमिली रीयूनियन 1939, ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड ड्रामा की जो क्रोनोलॉजी है ना, ये नेट एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। तो द फैमिली रीयूनियन पब्लिश्ड इन 1939, द कॉकटेल पार्टी पब्लिश्ड इन 1949, एंड द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953, द एल्डर स्टेट्समैन 1958। मेजर एसे कलेक्शन, द सेक्रेड वुड essay on poetry and criticism 1920, homage to John Dryden 1924, selected essay 1970-1932 published in 1932, the use of poetry and the use of criticism 1933, Elizabethan essays 1934, essays ancient and modern 1936, on poetry and poets 1957, to criticize the critics 1965। फेमस इंडिविजुअल एसेज भी है कि ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट पब्लिश्ड इन 1919, इंट्रोड्यूस द इम्पर्सनैलिटी थ्योरी। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, 1919 में डिफाइन द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म। द मेटाफिजिकल पोइट्स 1921, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1923 में पब्लिश्ड हुआ था। रिलीजियन एंड द थिएटर पब्लिश्ड इन 1932। अब इनके सोशल एंड कल्चर क्रिटिसिज्म है इनका। अब आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स 1934, द आइडिया ऑफ ए क्रिश्चियन सोसाइटी 1939, नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1940।